नमस्कार, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए श्री सत्यनारायण कथा व्रत सामग्री और व्रत विधि के बारे में जान लेते हैं। सामग्री: केले के खंबे, पंच पल्लव, कलावा, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, नारियल, पीले फल, वस्त्र, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, गुलाब के फूल, दीप, धूप, तुलसी, पान, पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद आदि से बना हुआ होता है, केसर, बंदरवान और चौकी, ये सभी व्रत की सामग्री होनी चाहिए। व्रत की विधि: व्रत करने वाला व्यक्ति पूर्णिमा या संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आसन पर बैठे और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि के सामने संकल्प करे और कहे, मैं सदैव श्री विष्णु भगवान और सत्यनारायण व्रत कथा का पालन करूंगा और सदैव भगवान में विश्वास रखूंगा। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल आदि अर्पण करे और कहे, हे प्रभु, मेरे पास जो भी सामग्री उपलब्ध थी अर्थात मेरी क्षमता के अनुसार मैंने आपको सब कुछ अर्पण किया है। अगर मुझसे कोई क्षमा हो गई हो तो मुझे माफ करना और अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। इसके बाद कथा पढ़ें जिसमें पहला अध्याय: एक समय में नेमि पाषाण ने तीर्थ में सौंकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद रहित मनुष्य किस प्रकार प्रभु भक्ति को पा सकता है, अर्थात उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। यह सुनकर सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने मुझसे सभी मनुष्य के हितों की बात पूछी है, तो आपके लिए मैं वो कथा कहता हूँ जो श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कही थी। एक बार की बात है, योगी नारद दूसरों के हितों की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों से जन्मे हुए लोगों के दुखों को देखकर और पीड़ा को देखकर उन्होंने सोचा, किस यत्न से निश्चय ही मनुष्य के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर वे विष्णु लोक आ गए। यहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवताओं के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? निसंकोच कहिए। अब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य मनवांछित फल पा सकता है, अर्थात अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, तो तुरंत ही इस व्रत का विधान कहिए प्रभु, और इस व्रत के क्या फल होते हैं
ये भी बताइए क्या विधान है, किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, सुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण्य होकर पूजा कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाई लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण या आटा, शक्कर तथा गुड़ ले और उसे भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम अध्याय संपूर्णम। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक ब्राह्मण भूख के मारे भूखा प्यासा बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आपके पास इसका कोई उपाय है तो कृपया करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उस व्रत को करूंगा ऐसा निश्चय कर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के नाम का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में कुछ धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से उसके सभी दुख छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से उसका जीवन युक्त हो गया। उस समय से वह हर मास व्रत करने लगा। उस समय सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा, अर्थात कलयुग में जो भी इस व्रत को करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का सारा व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। आपके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, यह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने की तैयारी करते हुए उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको जो मनुष्य करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है, मेरे सभी दुख दूर हुए हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद उसने अपने घर को जाकर इस व्रत को करने का निश्चय किया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि वह आज ग्राम में लकड़ी बेचकर जो धन उसे मिलेगा, उससे वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा।
यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। अब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की कली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत में कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम्। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, हमने अपने बांधवों के साथ पुत्रादि को प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से पूछने लगा, हे राजन, आपको इसका विधान मुझे बताना चाहिए। मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से यह सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन किया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री को कहे जिसका नाम लीलावती था। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उनकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चांद पड़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो संकल्प आपने किया था सत्यनारायण भगवान व्रत करने का, उसे अब कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। ऐसा आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए शहर में चला गया। वह कुछ दिनों बाद लौटा। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी कन्या अब बड़ी हो रही है। उसने तुरंत दूत को बुलाया और कहा, तुम पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा, जहां पर खोज कर व देखभाल कर लड़की के लिए वह सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वे व्रत करना भूल गया। तब श्री विष्णु भगवान बहुत क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया कि तुझे दुर्गुण दुख प्राप्त होगा। उसने कार्य में कुशल साधु बनिया सहित समुद्र के समीप स्थित होकर स्तनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर सारा धन चुपचाप उनकी वहां पर रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे। अब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और कारागार में डाल दिया। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोला, हे, ये दो चोर हैं जिन्हें हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए।
तब राजा को आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसको श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने पूरी व्रत कथा सुनी और तथा रात को प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वह घर लौटी तो माता कहने लगी, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी और इतनी रात हो गई है, अब आई हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गई और राजा चंद्रकेतु की स्वप्न से दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उन सबको धन देकर ग्रहण करो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमने प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनको जितना धन लाए थे उससे दोगुना धन देकर आदर सत्कार सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयम् अध्याय संपूर्णम्। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले गए। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से उनने पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? यह धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। सा दंड देकर वे वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात जब नाव को उठा हुआ देखकर उस ब्राह्मण ने नाव को देखा तो वह मूर्छित होकर गिर गया और जब मूर्छा खुली तो उसका दामाद कहने लगा, ससुर जी, यह उस दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने तो आपको असत्य वचन कहे थे और उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। वह दंडी भगवान से बोला, हे वाणिक पुत्र, मैंने आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उन्होंने नाव में आकर देखा तो नाव दोबारा से धन से परिपूर्ण थी। फिर वे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। जब अपने नगर के निकट पहुंचकर एक दूत घर पर भेजा तो दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्द ही पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। वह नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोते हुए देख साधु
दुखी होकर बोला, हे प्रभु, जिससे मेरे परिवार में जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पर पहुंची और प्रसाद ग्रहण कर दिया। प्रसाद खाने के बाद फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अत्यंत स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम्। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालक में लीन दुग्धध्वज नामक एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां से नहीं गया और न ही नमस्कार किया। वह ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर नगरी को चला गया। वहां अपना वह सब कुछ नष्ट हो गया देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है और तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद ग्रहण खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह सब कुछ पहले की तरह हो गया। फिर दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को और बंदी बंधन से मुक्त निर्भय होकर इस व्रत को करता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान हीनों को संतान प्राप्त होती है तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण कथा का पंचम अध्याय संपूर्णम्।